और जो उस देश में मिल गए वो आत्मा निर्वृत बन जाती है, पर्वत पसारे से अलग हो जाती है। उसके लिए सदगुरुदेव अणबे वाणी कथ रहे। तो आत्मा निर्वत देश की वासी कब बनेगी? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राम कृष्ण भगवान तीन लोक के मालिक हैं, राजा भी हैं, सृष्टि की रक्षा भी करते हैं, बल्कि केवली भगवंतों की भी रक्षा करते हैं। पर राम कृष्ण सो हरिजन ईद का मुद्द न जाने। राम कृष्ण से हरिजन जो केवली भगवंत है, हमारे जैसे ज्ञानी नहीं, केवली भगवान जिन्होंने ऐसा अणबे ग्रंथ पढ़ाया, जो सृजनहार के हुक्म से यहाँ अवतार लिया, राम कृष्ण की जैसे गर्भ में मलमूत्र नहीं खाए, और ऐसे अणबे वाणी बनाने का ऑर्डर हुआ एक परमात्मा में मिलने का, निर्वृत ब्रह्म में परमात्मा मिलने। जब तक हद बेहद तक है भ्रकुटी, स्वर्गलोक, त्रिकुटी, तीनों ब्रह्म के देश, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार, ये बेहद है त्रिकुटी से पार ब्रह्म तक। हद बेहद तक का आप आनंद ले सकते हैं, और अगम देश का आनंद तो वही ले सकता है जो ये अणबे वाणी में निर्णय है वो समझ जाए, तभी वो देश का वासी बनेगा, नहीं तो बनना बहुत मुश्किल। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहो सब आणी। और अगर निराकार आत्मा को आकार से अलग करना चाहता है, निर्वत ब्रह्म में मिलना चाहता है, पर्वत पसारे को छोड़ना चाहता है, तो हमारी अणबे वाणी को सुनो। क्या कह रही है कि तन मन भेद कहूं सब, तन का भी बता रहा हूं और मन का भी बता। तन से आत्मा को अलग होने का, और मन से भी अलग, फिर इच्छा से अलग होने का, ये परमात्मा में मिलने का भेद है। पर कब आएगा? मोह को लको ज्ञान कर सोई, उठ बैठ मेरी क्या हो। मेरे अणबे ज्ञान को जब लग सकते हो, जब इस ज्ञान को समझ सकते हो, जो मेरी उठ बैठ है वो कैसी है। उठ बैठ यानी साधना, रटना, श्वास उस श्वास की है कि श्वास श्वास की है, ये समझ जाओ। श्वास श्वास की भक्ति नवदा की है, और 10वें भक्ति श्वास पर श्वास। ये नवदा और 10वें दोनों भक्ति साथ है, ये साथ हुए वो उठ बैठ मेरी समझो। और कहां से मैं निर्णय कर रहा हूं? अमरा पुरुषों में चले आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पटाया। अमरापुर से नेंचर कहता है मैं चल के आया, केवली भगवंतों के शरीर में, कंठ कवल में, और उसने ही मेरे को उस देश में पहुंचाया। आत्मा को उस देश में लेके गए हैं, उनके बाद में आपको ये अणबे वाणी समझा रहा हूं। पर इसको जब तक अणबे वाणी का आध्यात्मिक अर्थ नहीं समझोगे, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसका तू हल नहीं निकाल। चाहे तो सुनना चाहे बाँचना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। बाँच कर भी तो हल निकल सकता है और सुनकर भी नहीं। तो संतो अर्थ करे सो पूरा, सार सबद को नहीं पिछाने, रहे मोक सो दूरा। जो आत्मा संत बनना चाहती है, उस देश में मिलना चाहती है, तो अणबे वाणी का अर्थ घट पर्चों का कर, बेरंग पर्चे में मत फंसना। अगर वेरंग पर्चों में फंस गया और उसमें तेरा ध्यान वेरंग और घट को एक समझ गया, तो तू सार शब्द जो नेंचर उस देश में ले जाने वाला, उसका आनंद नहीं ले सकता, नहीं अनुभव कर सकता।
यही मोक्ष से दूर रहना। क्यों? एते गम ज्ञानिया को नाही समझ भी होना सारा। एते गम ज्ञानियों को नहीं है। क्यों नहीं है? समझ भी होना। उनकी समझ भी होने का मतलब उनकी समझ जहां से आत्मा बिछड़ी वहां तक की है। क्या कह रहे महाराज? आत्मा ब्रह्म से आई है इच्छा शक्ति के साथ से पंच तत्वों में, मृत्यु लोक में, और वहीं जाने की समझ है। उसको कह जानते हम ब्रह्म में मिल गए, बस कल्याण हो गया, जन्मना मरना छूट गया, लख 84 छूट गई। तो सुखराम जी महाराज वेदों का उदाहरण देके समझा रहे हैं कि कविता कहे करम तज भजरे ब्रह्म उलट समाई। कह सुखराम पहल के आयो तो अब के क्यों नहीं आसी। कविता यानी वेद कहते हैं। कर्म तत् भजरे, कर्म को छोड़ तत्व भज ले। कर्म करते जा, फल की इच्छा मत रख, गीता यही कहती। तो ब्रह्म उलट समा, तो ब्रह्म से आई है, ब्रह्म में वापिस समा जा। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, हे आत्मा तू पहले भी तो ब्रह्म से आई, तेरा क्या घटा बदा ब्रह्म ही है। तो मलमूत्र खाकर जीव हो गई हो, तेरे को सब भूल गई, और पाछा तू ब्रह्म का ध्यान करेगी, ब्रह्म में समा जाए। तो पहले आई तो फिर आ जाए। महाराज ये निर्णय कर रहे हैं ब्रह्म का और केवल पद का। ये निर्णय अणभे वाणी में लिखा हुआ है, और ये निर्णय किसको मालूम नहीं है कि संतो ज्ञान अर्थ गम भारी। ये ज्ञान अर्थ की जो भक्ति का गुण है, ये अर्थ यानी निर्णय बेरंग पर्चों का और घट पर्चों का ये न्यारा न्यारा है, मिलने वाला नहीं है। कोई जाने बेरंग पर्चे हो गए तो ये तो बस ये तो हमारा कल्याण कर देंगे। महाराज जो वो रुक गया घट पर्चे। कैसे रुक गया? कई सासु सांस भजन किया कई संतों ने, अनंत कूट संता मिले धोयो कसर न भागी सारी। अनंत कोट संतों ने धोया है, सासु सांस भी धोया है, जामे को नियंचर भी आया है, परंतु महाराज फरमाते हैं ये कोई हद में रुक गया और कोई बेहद। हद में तो नीचे भ्रकुटी तक, वो शंखनाल के रास्ते वाले सब भ्रकुटी पे रुक जाते, और बंकनाल होकर भी चढ़ा है तो वो कोई त्रिकुटी रुक गया, कोई ब्रह्मण रुक, कोई भंवर गुफा पर ब्रह्म। कैसे रुका? कि नीचे तो जब पीठ के रास्ते मैंने शंखनाल में रहे जब तक तो रटना सांसों सांस जबर चला था, और चलती भी है। पीठ में चले जाते हैं तो वो शब्द का ज्ञान रहता नहीं है, समझ आती नहीं है, वाणी जी का भी ध्यान रहता नहीं निर्णय का, और वो शब्द सूरत का नहीं रहता, रटना चलती नहीं। तो धीरे धीरे रटना चलती चलती मेर त्रिकुटी में अटक जाता है और ध्यान में लीन हो जाता है बस। और कई पर्चे भी होने लग जाते, बेरंग पर्चे। ज्यादा साल तक कोई बैठे रहते हैं, जैसे महावीर स्वामी 12 साल तक ध्यान समाधि में रहे। नेमनाथ जी राजल तीर्थंकरों में 9 जन्म तक ध्यान समाधि में चले जाते, फिर वापस। ये प्रमाण दिया सुखराम जी ने ध्यान समाधि में। और जितनी भी ये राणाबाई ही, मुक्ताबाई ही, फूलाबाई ही, करमेती बाई ही, ये जितनी भी महाराज फरमाते हैं संसार में, सबने ऊंच सांस में भजन किया राणाबाई ने हरनामा के। और अभी भी कई पर्चे उस सांस में ही भजन दरियाव जी ने किया, उस सांस का ही भजन रामचंद्र जी महाराज ने किया। और ध्यान समाधि में जब लीन हो जाते हैं त्रिकुटी ब्रह्मांड पर ब्रह्म में, तो कई रिद्धियां सिद्धियां कई आ जाते हैं। दरियाव जी महाराज के कोठे में आई, रामचंद्र जी महाराज के घोड़े पे आई, कबीर साहब के भी जबरदस्त आई। फिर कबीर साहब ने तो बाहर घट पर्चों को धारण किया, बेरंग पर्चों को निकाल।
दरियाव जी महाराज ने भी 12 महीने बाद उनको कोटे से निकाल दिया और रामचंद्र जी महाराज की तो रही। बहुत कहा संदा जी कृपा राम जी ने, तो कहा इनके पीछे पड़ गए तो देश रुक जाए। मुसाने में बेटे आज राम द्वारा मुसाने में इस कारण से, परंतु वो पर्चे छूटे नहीं विद्या से। आज भी कई पर्चे होते, राणाबाई के हरनामा भी होते हैं। बूटाटी चतुराराम जी महाराज हुए, दरियाव जी के शिष्य मेड़ता के सुखराम जी थे, उनके शिष्य थे। यही 707 भजन किया और वो ही त्रिकुटी ब्रह्मांड पे कई बैरंग पर्चे होने लग गए और धरती फाट करके जीवती समाधि ली राणाबाई ने ली, जैसे चतुराराम जी ने बूटाटी में। राणाबाई के विष्णु लक्ष्मी का संग हुआ, वहां राधा कृष्ण का संग हुआ। वहां राधा कृष्ण की मूर्ति बड़ी हुई है, यहाँ पे विष्णु लक्ष्मी की है। रक्षा सबकी विष्णु करते हैं, विष्णु का ही गुण है और फिर उनके नाम से इनका कार्य होता है। वहां लखवे का कार्य होता है बूटाटी। राणाबाई के सब प्रकार के मतलब धन पुत्र संपत्ति की वो है। इधर भी कई पर्चे और सुखराम जी के धाम कोई पर्चे बेरंग, सब घट पर्चे पूरी वाणी में कहीं भी एक। 7 रोज सुखराम जी अटक गए, मेर और त्रिगुटे 7 रोज सुखराम के हम अटकाना हो। 7 रोज ध्यान समाधि में लीन हो गए और अटक गए। तब एक दिन सुखराम के हमने दिया रो, हम रो पड़े, बिल्कुल निर्मल हुए। हम बड़सो सुखराम के बेहद लंगे न कोई, हमारे बड़ से ये बेहद लंगड़े पड़ा। हे सृजनहार आप कृपा करोगे, हे सदगुरु देव, तब जाके मैं लंघ सकता हूँ। तब महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी से पार ब्रह्म तक रटना नहीं रहती है, ध्यान समाधि में रहता है। और जब पार ब्रह्म से आगे आती है तब अगम आवाजों में रटना चलती रहती है और शब्द करना था। ये सहज समाधि का, वो रटना का फर्क पड़ जाता है। नीचे वो बहुत तेज चलती है और वहां बिल्कुल सहज चलती है। अंदर कंठ कागलिया बराबर कंठ चलता रहता है, कभी श्वास, कभी रटना, कभी ध्यान और कभी शब्द की घरनाट। कई प्रकार का महाराज फरमाते उसमें गुण। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये गम बहुत भारी है, संतो ज्ञान अर्थ गम भारी। सुर गुण निर्गुण भगत सैल है, नार पुरुष सब जाने। केवल ज्ञान विज्ञान कहीजे, बिरला संत पिछाने। ये केवल ज्ञान यानी सांस का, विज्ञान यानी ऊ सांस, ये बिरला ही संत इसका बखान करके और ज्ञान से हद लंघाते हैं और विज्ञान से बेहद लंघाते। निअंचर से बेहद लंघता है और रटना से हद लंघे। ये हद बेहद के परे का ज्ञान है, अगम देश का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं काड़ सिद्ध नव निध प्रगति, सांसो रहियो माई। तिन नर सुख राम के हर पायो है नाई। और सिद्धि नौ निधि जब जिसके प्रकट हो जाती है तो उसके जन्मने मरने का सांसा रहता है। शंखनाल की भक्ति करो तो भी रहेगा और मंकनाल होकर त्रिकुटी ब्रह्मांड रुक जाओगे तो भी रहेगा। बेरंग पर्चों में रम जाओगे और वो हर उस देश की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये ब्रह्म ज्ञानी, ये जब तक तेरे समझ में नहीं आएगा तब तक तेरी दुविधा और भ्रम मिटने वाला नहीं, तेरे सांसा भय मिटने वाला नहीं। इसका जन्मने मरना, तू बोले निश्चित हो जाए मेरा छूट गया जन्मना मरना, पर छूटने वाला नहीं। छूटता तो फिर नवदा भक्ति से ही छूट जाता, फिर 3 लोक में क्यों रहते। शास्त्र भी कह रहे, वेद पुराण कहते स्वर्ग वैकुंठ चला जाएगा, ब्रह्मलोक चला जाएगा, परंतु आना पड़ेगा। तो सुखराम जी कह रहे सांसो दुबद्या उठगी, भय भरम दिया खोई। वे तो सुन सुखराम के जन हर एक ही होई। जिनके घट में
राग द्वेष नहीं रहता है, संशय भय दुख नहीं रहता है, दुविधा नहीं रहती है। तो महाराज फरमाते हैं वो भय और भ्रम से आत्मा दुविधा से तीनों से अलग हो। भय कब रहता है कि महाराज फरमाते हैं सुख और दुख का उसको अनुभव होता है, सुख दुख में लिपायमान रहता है तो उसको भय रहता है, सांसा रहता है और दुविधा भी रहती है। मैं ते है जब तक क्रोध अहंकार शीतल होने वाले नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माहे लाग्या ख्याल सो निर्गुण पद जान, बाहर सुन सुखराम के सुरगुण नाम बखान। अंदर में आत्म चेतन से सब शब्द का अनुभव होवे और बाहर रटना चलती रहे वाणी से, वाणी से रटना चलती है वो सुरगुण है, और अंदर आत्म चेतन से शब्द ब्रह्म का आनंद लेती है वो निर्गुण धाम पहुंचने का आनंद है। निर्गुण धारण करेगा जब निर्गुण धाम पहुंचेगा। निर्गुण धाम पहुंचने के लिए ये दोनों चीजें बराबर चलनी चाहिए, सर्वगुण और निर्गुण। आत्म चेतन सत्शब्द का अनुभव और मुखार बन से रटना सुरगुण। तो महाराज फरमाते हैं ये भ्यासने का ऐलान बता रहे। जिसके मुंह बंद हो जाता है ध्यान में बैठा तो समझ जा उसके दुख सुख का अनुभव होगा, अंदर भरम भी उठेगा और मैते भी रहेगा। और जिसके भ्यास गया उस देश का आगम देश का तो उसकी पहचान बता रहे। भ्यासा का ऐलान ए भरम न उठे कोई, पाया तो सुख राम के मैं बूठा घर जो। जैसे एक तो बुठावड़ी आती है, दूसरे देश में बरसात होती है, दूसरे राज्य में, और एक खुद बैठा जहां बरसात होती है तो खेती कहाँ नहीं पसती है, जहां बरसात होती है। बुठावड़ से खेती नहीं होती, ठंडी लहरें आ सकती है। तो इसी प्रकार सदगुरु देखे फरमाते ज्ञान बुठावड़ की, इसको अंदर उतारोगे रटना करोगे तब तेरे घर में खेती उत्पन्न होगी। रोम रोम में रंकार 70 करोड़ नाम का उच्चारण, ये तेरे घर में बरसात होगी। इस ज्ञान के द्वारा तू समझ सकेगा। ये व्यासे का ऐलान बता रहे हमारा कि सत्सवत तेरे को अनुभव हो गया और उस देश में मिल गया तो सबसे पहले कोई भ्रम नहीं उठेगा, पैदा नहीं होगा भ्रम, यानी सुख दुख का परवाह नहीं होगी। भ्रम पैदा नहीं होने का मतलब क्या, सुख दुख में, सुख में हंसेगा नहीं, दुख में रोएगा। एक समान दिखेगा उसको सुख और दुख। यानी एक दुख हुआ तो हे भगवान आपकी भक्ति करूं, दुख क्यों हो गया। सुख हुआ तो हे भगवान मैंने आपकी भक्ति करी इसलिए सुख हुआ। विद्या सिद्धि आ गई तो खूब राजी हो गया, और विद्या सिद्धियां वापिस चली गई तो दुखी हो गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे दुख और सुख में एक मन रहे। आवे तो भी परमात्मा की कृपा, लक्ष्मी आवे तो भी परमात्मा की कृपा, घर में जन्मे तो भी परमात्मा की कृपा, और मरे या लक्ष्मी आई हुई जावे तो भी परमात्मा की कृपा। उसी के ऊपर छोड़ दे तो समझो तेरे भरम नहीं था। नहीं तो जब तक भरम उठेगा तूने अभी वो देश नहीं पाया। ये पहचान बता रहे ब्रह्म ज्ञानी के अंग की। हे ब्रह्मज्ञानी तेरा अंग जो खटदर्शियों का बनना है वो ऐसे, जिसके घर में बरसात होती है, मैं बूढ़ा घर जो, जिसके पंच तत्व शरीर के अंदर रटना बरसात है, और जिसके रटना बंद हो गई तो बरसात होना बंद हो गया। तो भ्यासा बिन बाणी नहीं, बिन पाया नहीं नूर, निपजा बिन सुख राम के नहीं है राम हजूर। अनुभव के बिना महाराज फरमाते मुखार बन से, मतलब उस देश की प्राप्ति के बिना तो मुखार बन से ये अनुभव वचनों का आध्यात्मिक निर्णय नहीं कर सकते। ये नयंचर के घट पर्चों की बातें नहीं कर सकते, और ध्यान के बिना उस देश की प्राप्ति के बिना
राम नाम का नूर नहीं बरस, शरीर का नूर नहीं है, ध्यान स्मृति का नूर नहीं है, राम नाम का नूर बरसना। उस देश अगम आवाजे में है तो ये राम नाम जो आवाजें आती है, जो नूर बरसता, राम नाम रटना अपने आप से चलती रहती, उसको खुद को चलानी नहीं पड़ती, अपने आप चलती, ये बिन नूर बरसता है। और ऐसा जब हो गया तो समझा उसको उस पद की प्राप्ति हो गई, हो गई, हो जाएगी नहीं, हो गई। ऐसा महाराज पहचान बता रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी के अंग की। फिर जब इसका ऐसा अंग बन गया तो सुखराम जी कह रहे हैं, पहलो परचो ज्ञान है, दूजो अणबे जान, तीजो सुर सुखराम के हंस चहटे आम। जीव नहीं चटेगा और किसी की नहीं बताई, हंस जो आकार से निराकार आत्मा को निराधार ले जाना चाहता है वो चटेगा। कौन सा? पहला पर्चा इस अणबे ज्ञान, इसको बहुत प्यारा लगेगा आत्मा को, और सुनकर ही सांसों सांस रटना करने लगे ये पहचान। दूजो अणबे जान, ये अणबे वाणी इतनी प्यारी लगेगी, वो इंद्रियों का सुख और जगत का संसार का सुख भूल जाए, उसको उससे भी प्यारा लगेगा। जैसे पति प्यारा लगता है माता पिता से भी, इधर यही निरंजन निज नाम का जो ज्ञान है ये पति का ज्ञान, और क्षर अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है वो माता पिता। तो माता पिता से भी ये निरंजन का जो ज्ञान है इतना प्यारा लगता है कि तीजो सुन सुखराम के हंस चहट, हंस उस पे चढ़ जाता है, इस केवल ज्ञान पे इतना लीन हो जाता है कि वाणी जी में क्या क्या लिखा है मैं सारा देखूं, क्या क्या लिखा हो। हमारे को जब ऐसी हुई, ऐसी रटना चली, तन थर्राया, 8 दिन के अंदर शब्द गरनाता रहा ऊपर भंवर गुफा के, भंवर गुंजार की जैसे, और इतनी वाणी प्यारी लगी कि कैसे कैसे इस वाणी को इकट्ठी करके लिखूं, और किस प्रकार से इस वाणी में क्या क्या लिखा है, और ये बांचने वाले क्या कह रहे हैं। शुरू से यही विचार रहे, यही अंदर से बुद्धि पे विवेक रहा, वाणी पे बुद्धि से विवेक क्या 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 लिखा, और वैरंग्य अर्थ क्या, अंतरिंग, अंतरिंग अर्थ करेगा और आध्यात्मिक करेगा तो कागद केरा फूल पर भंवर न वैसे को, पोप फूल सुखराम के मंड्या धकेल्या जाए। पुष्प भले फूल सच्चा मुरझाया हुआ हो तो भी उसी पे बैठेगा, सुगंध लेगा, उसको उड़ावे तो भी उड़ेगा नहीं। इसी प्रकार ये अणबे ज्ञान से जो चैट गया वो कभी उससे वंचित नहीं, वो कभी कागज के फूल पे नहीं बैठेगा, कागज का फूल पे सुगंध नहीं है, कभी भौरा नहीं बैठेगा। इसी प्रकार ये ज्ञानी जितने भी शरीरधारी हैं, बाँचने वाले, ये सब कागज के फूल हैं। इनके जो चैट जाएंगे तो वो असली अणबे ज्ञान है उसमें भूल जाएंगे, समझेंगे, जो कागज के फूल पे चटेंगे। ये शरीर कागज का फूल है, जरा सी अग्नि लगाई और जल के राख हो जाता, कागज के अग्नि लगाई जल के राख हो जाता है। इसी प्रकार ये इतना बड़ा त्रिगुण माया का शरीर है, जल के राख, ये कागज का फूल है। इस पे आत्मा जब 99 ज्ञान क्या समझ गई तो रूप के बंधेगी नहीं, न बांधेगी। ये पहचान बता रहे सकता, ये ब्रह्मज्ञानी ये पहचान समझ जा। अगर कागज के फूल पे बांधते तो सुखराम जी रूप छोड़ के जाते, और सब संतों का रूप है एक सुखराम जी का। तो आज इनके नाम से ये भगवत विषय चल रही है, सता जागृत, ज्ञान सुन सुन के, ज्ञान पढ़ पढ़ के, और सता जागृत हो रही है। इसमें किसी का आधार की जरूरत नहीं है कि कोई बताएगा जब आएगा, नहीं, अपने आप महाराज की कृपा से। तो सब सुखराम जी के शिष्य बनो, इनके ज्ञान को धारण करके इनके शिष्य बनो। इनके नाम से पेटेंट लगा हुआ त्रिलोकी में, एक ही है पदवी सदगुरु की भी
और रक्षा करने वाले की। कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं हुआ द्वापुर के बाद में, और सुखराम जी के बाद भी किसी केवड़ी भगवंतों ने अवतार नहीं लिया। अगर ये सत्ता लुप्त हो जाती तो फिर अवतार लेना। रक्षा अगर कृष्ण भगवान नहीं करते तो फिर वापिस अवतार भेजना पड़ता सृजनहार। नित्य अवतार और निमित्त अवतार दोनों के बाद में कृष्ण भगवान के पास और सुखराम जी के बाद कोई नहीं आया आज तक, और न आगे आएगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ज्ञान वास जन चनन है, भयंग जीव कहाय, चेट्या सुखराम के अंग ताप सब जा। ये ज्ञान सुगंध है और हरिजन चंदन है, और दोनों का गुण है इसमें, सुखराम जी का और सुखराम जी के अणबे ज्ञान का। इसमें कागज के रूप का कोई गुण नहीं है, न रूप की कोई बात है। ये आत्मा तो अरूप है, तो इस ज्ञान के चैंट जा। ये ज्ञान सुगंध है, और केवली भगवान जिसका ग्रंथ बना हुआ है वो चंदन है, और ये जीव जो मलमूत्र खा के आया है ये सरप है। इसमें जब अंग में ज्वाला रहती है, जन्मने मरने का दुख और सुख व्यासता रहता है, तो तेरे चंदन के वृक्ष में जिसमें सुगंध है, बावनिया चंदन में, उसके लपट जा। बावनिया चंदन में सुगंध होती है, और वो और सब में सुगंध भर देता है, एक गांठ गठीली लकड़ी में नहीं भर सकता। तो बावनिया चंदन यानी 52 अक्षर में राम नाम है, इसको रटने की गति इस अणबे बाणी में लिखी हुई है। वो गति धारण कर ले, अगर उसको सांसों सांस विधि से चैट गया तो तेरा अंग ताप सब साफ हो जाए। इसके चैटना है, सांसों सांस रटना। ये सुगंध है, इस सुगंध से तेरी ज्वाला मिट जाएगी, और निरंतर आकर के तू गिगन मंडल का देश का वासी बन। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, भोजन बहु प्रकार का न्यारा कहवत घाट, जी में सब सुखराम के एक ही मुख की बात। अब गेहूं है जो चना तो एक ही है, पर इनके भोजन कितने प्रकार के बन जाते हैं। गेहूं से, चने से अलग अलग तरह के स्वाद, अलग अलग तरह की मिठाइयां, अलग अलग तरह के बन जाते हैं, और न्यारे न्यारे नाम पड़ जाते हैं, नहीं पड़ते हैं। इसी प्रकार जितने भी वाणी और श्वासा से रचना करते हैं, कई प्रकार से साधन करते हैं, एक ही मुख से जीवते हैं और सबका स्वाद लेते हैं। तो जिसकी आस्था होती है उसमें लीन हो जाता है, और उसी पे भरोसा हो जाता है, और कहता है बस मेरा तो कल्याण इसी से होगा, मेरे को यही आस्था है, मेरे को यही विश्वास है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे आत्मा तू ब्रह्म है, पंच तत्व शरीर सबके पास है, 52 अक्षर मुखारबंद पे सब बोलते हैं, सब श्वासा के आधार से बोल रहे हैं। और संतों के ज्ञान में क्या फर्क है, ये ऊसास के साथ रचना करते। क्यों? ऊसास ब्रह्म है, ऊसास खुटता नहीं है, श्वास खुटता है। श्वास से पुण्य पाप बनता है, और ऊसास से पुण्य पाप नहीं बनता है। जब पुण्य पाप नहीं बंधेगा तब धर्मराय का खत फटेगा, कि पुण्य पाप बंधेगा जब फटेगा। ये फर्क बता रहे ना। धर्मराय के खत फटे बिना तू 3 लोग से अलग नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, तुम भी साचा हम भी साचा, साचा जा मन ठहरियो जाई, कै सुखराम अनेका एही एजन एक में। इस प्रकार ये महाराज का, हे आत्मा तू भी सच्ची है, मैं भी सच्ची हूँ। हे ब्रह्म ज्ञानी तू ब्रह्म ज्ञान कतरा है, तू भी सही है, मैं भी सही। तेरा जहाँ मन टिक गया जिस आस्था पे, जिस रटना पे, जिस साधन पे, जिस तरीके पे, जिस नाम पे, तो उसी को सच्चा मान रहा, तो तेरे लिए वही सच्चा है। और मैं जो सांस पर सांस की रचना का सृजनहार के पराक्रम से निर्णय कर रहा हूं, तो वो भी सच्चा है। पर तेरा जिस पे टिका हुआ है श्वास के आधार से 52 अक्षर पे,
वो अनेका में एक है, एक में अनेक, यानी अनेक पर्वत पसारे में आएगी एक आत्मा, और फिर ब्रह्म में समाएगी, फिर ब्रह्म से वापिस पर्वत पसारे, अनेक से हट नहीं सकती। और जब ये उनसास की गति धारण करेगा तो तू अनेक में आना बंद हो जाए और एक उस केवल पद आनंद पद में मिल जाए, तब तो निर्वत पसारे में रहेगा, नहीं तो पर्वत पसारे में आना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में हे प्राणी, मैं ऐसा वर्णन किसके पराक्रम से कर रहा हूं? हे ब्रह्म ज्ञानी, पराक्रम मेरा नहीं है। तो राम जी कह रहे मेरा पराक्रम नहीं, ये सृजनहार परमात्मा का पराक्रम, और सब आत्मा सृजनहार का अंश है, सबके अंदर है पराक्रम, परंतु उस पराक्रम के अग्नि लगाएगा जब वो पराक्रम समझ आएगा। सूर्य के सामने खड़ा होगा जब आंखों में सूर्य का तेज आएगा, जब बिना खड़े हुए, सूर्य तो उग रहा है, सबको धूप दे रहा है, सबको चानना दे रहा है, परंतु तू सामने खड़ा होगा जब तेरे नेत्रों में सूर्य समा जाए। ऐसे ही तू श्वासों श्वास जो रटना की गति लिखी है वो करेगा जब तू सृजनहार का पहलवान कहलाएगा, नहीं तो कैसे कहलाएगा? मैंने करी जब मैं आज सृजनहार परमात्मा की पकावा से महाराज ज्ञान रूप और सता रूप से बोल रहे हैं कि मैं मल सो कर तार का बात तक जन आवे, पाडूंगो वो भात ले पीछे पछतावे। मैं मल यानी पहलवान हूं, मैं कौन? आत्मा। उस देश में मिल करके सृजनहार परमात्मा की पहलवान हो गई, पर्वत पसारे से हट के निर्वत देश की वासी बन गई। बातक जन आवे, कोई मेरे से ज्ञान चर्चा सुने, वही बातक जन। पाडूंगो यानी भांत भांत करके मैं समझाऊंगा। अगर कोई नहीं समझेगा और न सुनेगा तो उसको शरीर छोड़े बाद पछताना पड़ेगा। पीछे याद आएगी केवल बात, पीछे संतों का ज्ञान याद आएगा, शरीर छोड़े बाद ये पीछे पछता। आज ही महाराज समझा रहे हैं कि दिष्ट हमारी देख के पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हमसो मत तोड़ो। हमारा दिष्ट, ये हमारे नेत्र हैं, जो ग्रंथ है ये हमारे नेत्र है, इन नेत्र से तेरे नेत्र मिला ले, पीछे कर जोड़ो, और फिर इसमें जो विधि लिखी है उससे जोड़ लो। मेरे रूप को देख करके, रूप के दर्शन से तुम मेरे केवल ज्ञान से वंचित रहे, पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हमसु मत तोड़ो। ये रूप का भरोसा लेकर के और तू हमारे अनबे ज्ञान से तोड़ मत, अनबे ज्ञान से वंचित मत रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब मैं इस अनबे ज्ञान में जुड़ा तो पांचों जोधा पाड़ के मन सामत ढाया, तुम कहती एक बात हो ज्ञानी सुन बात। हे ब्रह्म ज्ञानी तू कितनी एक बात है मामू, मैंने पांचों जोधा को पाड़ दिया, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, और मन सामत ढाया, जो सामत सूरवीर था, मन राजा बना हुआ था मेरे ऊपर आत्मा ने, उसको ढा दिया। अब उनके सब के ऊपर मैं हूं, निगन मंडल गरनारा है, रटना चल रही है, इनको सबको निर्मल पड़ना। ये शरीर के जोधा अपना सब हटे, किसके जोड़ से? ये मोह में पूरस राम का सुन लीजो जन लोई, जिन सबको पैदा किया ताको बड़ हो। मोह में ये ताकत, ये गुण किसका है? सृजनहार परमात्मा के रटना। ये जब सांसों सांस रटना करी, जब मेरे में ये बड़ आया, राम का सुन ली जो जन लोई, जिन सबको पैदा किया ताको बड़ हो, जिन सारी सृष्टि को पैदा करने वाला है उसका बड़ मेरे अंदर है। ये पैदा मेरा शरीर तो चार भुजा नाथ ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का है,
और इसके अंदर सृजनहार का बल आ गया। निरंतर निज नाम परब्रह्म परमात्मा का ही निजी नाम है, परब्रह्म परमात्मा का ही ब्रह्म का निजी नाम है। दोनों ही उसी के दो पद है, एक से वापिस आना नहीं है और एक से आना। इसलिए सुखराम जी महाराज के दो ही नाम पर ब्रह्म का, दो ही आत्म का हो सतगुरु बिन सुखराम के न्यारा लखे न को। दो ही आत्म ब्रह्म का नाम है, ओम और सोम, आत्मा ब्रह्म, और दो ही पर ब्रह्म के है, एक निरंतर निज नाम है और एक राम का। राम का नाम ब्रह्म का नाम है, निजी नाम, और निरंतर सत्स्वरूप का निजी। उस सत्स्वरूप में मिले बाद में वापिस आत्मा पर्वत पसारे में नहीं। सत्स्वरूप का मतलब परमात्मा रूप आत्मा बनना, स्त्रीलिंग खत्म होना, पुरुष रूप हो जाए, ये बड़ है जबरदस्त। तो सुन जो सब सुखराम के ओ मलमस्ताया, त्रिकुटी शहर मजार में घूमत है भाया। क्या कह रहे सुखराम जी? हे ज्ञानी तू सुन ले, ये मलमस्ताया, महाराज फरमाते ऐसा पुरुषार्थ किया मैंने सत्स्वरूप परमात्मा का और सृजनहार परमात्मा का, दोनों का मिलके अक्षर ब्रह्म और निरक्षर ब्रह्म का इस शर ब्रह्म से रटना करी, ये पुरुषार्थ किया, तब मैं सृजनहार का पहलवान बाजा। तब सृजनहार ने मेरे को ये अणबे ग्रंथ पढ़ाने का ऑर्डर दिया है। हे ज्ञानी तू अभी त्रिकुटी शहर मंजार पे घूम रहा, त्रिकुटी शहर मजार यानी त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म में घूम रहा, और अपने आप को तू 1008 खूब जबरदस्त घोषित कर रहा, संत जहाज रूपी संत बता रहा। हे ज्ञानी तो पहले वो देश का तो बता निर्णय, उस देश का निर्णय वही कर सकते हैं जो ग्रंथ में भी वही करेंगे जो उस देश में होंगे, नहीं तो त्रिकुटी ब्रह्मण पार ब्रह्म का तो कई संतों की वाणी में निर्णय, कई जगह ऊंसा सांस विधि का लिखा हुआ है। ये पर्चियां पढ़ो, पर्चियों में भी बहुत है, मुक्ताबाई की, राणाबाई की, करमेती बाई की, संत ज्ञानेश्वर की, सबकी पर्चियां है, और सब ऊंसा सांस राम के नाम की महिमा बता रहे हैं। बल्कि मीराबाई की भी कोई भी पर्चे पढ़ो, ब्रह्मांड त्रिकुटी पार ब्रह्म यहाँ तक का ही नहीं, उसके आगे का नहीं। जो वो वहीं तक ध्यान समाधि में होके बैरंग पर्चे हो गए, वही हो गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं त्रिकुटी शहर मजार में घूमत है बाया। ये ज्ञानी तू अभी त्रिकुटी शहर मजार में बैठा है, इन ब्रह्म के देश में ही बैठा है, तो तेरा जन्मना मरना छूटने वाला नहीं। हद छोड़ बेहद में बैठ गया, पर बेहद से पार कब होगा? जब तक ये अगम देश का निर्णय तेरे समझ में, बुद्धि पे विवेक नहीं आएगा, तब तक पार नहीं हो सकता। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज में धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज में धन्य, अनंत सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, देवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।